नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। जिस तरह से दुमका शहर में दुमका नगर पालिका में तमाम जो घर है उसके छत के ऊपर और खाली जगह पर जिस तरह से अवैध टावर आज लगाया जा रहा है, क्या वो यहाँ के लोगों के जीवन में कितना प्रभावित कर रहा होगा? और ये अवैध रूप से जो टावर लगाया जा रहा है, क्या ये जायज़ है? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता मानस दास जी। मानस दा, ये बताइए सबसे पहले, क्या ये जायज़ है अवैध टावर लगाना शहरी क्षेत्र में? सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, टावर के लिए मैं बहुत सारे शिकायत सरकार को एवं नगर परिषद को भी किया था, लेकिन अब देखिए दुमका में टोटल टावर कहाँ जहाँ मन तहाँ लगा दिया है। लेकिन इसका एनओसी कौन दिया, नहीं दिया, इसका कोई जाने। सर्वप्रथम आपको बताते हैं, टावर लगाने से पहले शहर के अंदर टावर तो लगना ही नहीं चाहिए। टावर दुमका का टाउन से बाहर लगना चाहिए, क्योंकि टावर से जो रेडिएशन निकलता है इसमें बहुत प्रत्येक नागरिक के लिए क्षति होता है। इसलिए क्षति मतलब किस तरह का क्षति इस तरह का क्षति, गर्भवती महिला जो है उसका बच्चा का भी, अगर बच्चा जो पेट में रहती है उसमें गड़बड़ी हो सकता है। और रेडिएशन के कारण बहुत सारे चिड़िया पंछी जो है ख़त्म होते जा रहा है। पर्यावरण को बचाना है तो पहले सबसे प्रथम इसको टावर को अब टाउन से बाहर लगाना चाहिए। इसके लिए मैं एक आरटीआई फाइल भी किया था नगर परिषद आज तक जानकारी नहीं दिया, कितना टावर लगा दिया। वो उनको बोलता है सरकार के पास भी रिकॉर्ड नहीं। तो जनता है, जो जनता क्या करेगी? जनता तो जानकारी लेना चाहता है, लेकिन टावर तो अवैध लगते रहा है, अभी भी लग रहा है, लेकिन इसका रोकथाम कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रशासन को पैसा चाहिए। पैसा के लिए वो आम आदमी को जान मारने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो लोगों को जागरूक करना है, हम लोग का काम है। जो टावर लग रहा है, क्या सचमुच के शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका को राजस्व में वृद्धि होती है या नहीं? ये किसी पर्सनल व्यक्ति के पॉकेट में पैसा जाता है? देखिए, राजस्व तो उसको मिलती है, लेकिन इसमें बंदरबाट होती है। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो इसका जवाब तो या तो जिला प्रशासन दे, नगर परिषद दे, लेकिन दोनों देते नहीं। राजस्व कैसे मिलेगा जब अवैध ही टावर है? तो राजस्व इसलिए है, नाम का लगा दिया गया है, ऑलरेडी उसको पैसा दे दिया गया। अगर जनता अगर कोई शिकायत करता तो सुनवाई नहीं होती, इसलिए नहीं होती। वो माल देके रिश्वत देके ऑलरेडी काम करवा रहे हैं। तो सरकार का इच्छा शक्ति नहीं है। अगर वही टावर अगर कोनो रकम तूफान के कारण गिर जाता है, 10 आदमी मर जाएगा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोई सरकार ना जिम्मेदारी होगी। तो सरकार जिम्मेदारी लेता नहीं, और सरकार से पूछा जाए तो सरकार जवाब नहीं देते। तो जनता कहाँ जाएगी? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो एक देश का नागरिक हूँ। मैं उनसे आशा करता हूँ मेरे सवाल का, जनता का सवाल का जवाब दे। जो भाई ये जो आदेश दिया गया, बिना आदेश का अगर लगता है, अगर आदेश दिया गया तो आदेश पत्र कहाँ है? दुमका में टोटल टावर कितना लगा? अब गिनती होना चाहिए कि नहीं आपके अनुसार? ठीक है, गिनती नहीं है नगर पालिका में? नहीं है। दुमका में टोटल टावर क्या, खुद जो BSNL जो आपका जिला प्रशासन, नगर परिषद से जानकारी ले, वो लोग नहीं बताएंगे। वो बोलेगा उनसे पूछिए, वो बोलेगा उनसे पूछिए। अच्छा, सूचना जब आप मांगते हैं नगर परिषद से तो क्या कहता है वहाँ पर? देखिए, सबसे विडम्बना की बात आपको बता दे, नगर परिषद तो कोई आज तक जवाब देता ही नहीं। वो तो नगर परिषद क्या है, वो बोलता था कभी वो ऑटोनोमस बॉडी। खुद जिला प्रशासन बोलता है जब भाई नगर परिषद से आप सूचना मांगते हो, नगर परिषद तो ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्था है। जबकि भ्रम में रहे हैं आप लोग, मैं भी भ्रम में हूँ। मैं सरकार को लिखा हूँ, सरकार बोलता नहीं ये तो सरकारी संस्था है। इसलिए एक को जो उनको जवाब देना चाहिए, तो जवाब नहीं देता, तो भ्रष्टाचार का श्रेणी में आता है। अरे, नगर परिषद के पास पैसा कहाँ से आता है पूरे नगर को चलाने के लिए? सरकार देती है। तो फिर वो ऑटोनोमस बॉडी कैसे हो गया? तो मैं तो यही क्वेश्चन कर रहा हूँ जी। अगर मैंने इसके पहले जो सरकार थी उनको मैंने जब उनका नगर विकास मंत्री से क्वेश्चन किया था इसी के बारे में, तो उन्होंने कहा था नहीं ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, वो सरकारी संस्था है। इसके बाद मैंने, जबकि यहाँ का जिला प्रशासन बोलता है ऑटोनोमस बॉडी,
है ना, उनको भी जानकारी नहीं। जब इनको जानकारी दिए तभी कोई जवाब नहीं देते हैं। और जवाब इसलिए नहीं देते हैं, जांच होगा तो ये लोग भी फंसेगा, क्योंकि मलाई तो ये लोग भी खा रहा है ना। जिस तरह से पूरा जो नगर पालिका क्षेत्र जो है, दुमका नगर पालिका क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र कहिए, हाँ। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। इन 5 सालों में कुछ भी जो बेसिक विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, वर्तमान सरकार भी आया लगभग 3 साल होने जा रहा है ना। आपने कहाँ विकास हुआ बताइए पहले। विकास का परिभाषा क्या होना चाहिए? मैं तो विकास कहीं देखता नहीं। जिस तरह से हल्की बारिश होती है तो ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा जगह है बक्सी बांध, वो डूब जाता है पानी में। ठीक, हम बोलते सरकार जो आवंटन करती है शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम जो योजना बनती है वो शहर में के धरातल में होना चाहिए ना। पुल पुलैया जो भी हो, नाला। अभी देखिए बरसात में आया, कई जगह आप दिखाते होंगे मीडिया में, हम खुद देखें, पानी अंदर घुस जाता। क्यों? पानी निकालने का निकासी नहीं है। नाला है तो नाला टूट के गिरा हुआ है। और क्या करता है, एक ही नाला को 4 बार बना देते हैं, पैसा कमाने के लिए ठेकेदार को दिया जाता है। से लूट होता है, लूट। विकास का मतलब लूट नहीं है। नगर परिषद जो जगह है वो लूट का जगह लूट का अड्डा बन गया है। नगर परिषद कोई भी सवाल का जवाब आज तक देता नहीं, आरटीआई को ठेंगा दिखाता है। उसके पास काम करने वाले तमाम सफाई कर्मी को भी पेमेंट नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी मैं तो बोलिए रहा हूँ, आज के डेट में नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा होगी। अब किसको शिकायत कीजिए? जिला प्रशासन। जिला प्रशासन तो डायरेक्ट बोलता है ऑटोनोमस बॉडी है। मैं खुद बोला हूँ सर, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, जिसको हम स्वायत्त संस्था बोलते हैं, नहीं है, सरकारी संस्था। अगर सरकारी संस्था नहीं होता तो सरकार द्वारा इलेक्शन भी हुआ तो आपको देखें, इलेक्शन का होने का मतलब क्या है? अगर दुमका सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपया आता, सिपार पहाड़ जो है उसको सौंदर्यीकरण में खर्चा करते हैं, बहुत सारे चीज़ में खर्चा करते हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब तो होना चाहिए। जैसे आप एक पत्रकार है, आप हमको दिखा रहे, जनता देख रही है, जनता सोच रही है, तो यहाँ का जनता का भी दोष है। वो लोग सोचता छोड़ो जाने दो, क्या होता है बात। अरे भैया, ये जो दुमका शहर को सजाने गुछाने का जो भी काम, जो खर्चा होते, वो किसका पैसा है? मेरे आपका टैक्स का पैसा है। अगर आप आँख मूंद के रहिएगा तो आपसे तो चोरी करते रहेगा और इसका निदान कभी नहीं होगा। चलिए, नगर परिषद एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, लूट का अड्डा बन गया है। इन 4-5 साल से जिस तरह से जनता ने यहाँ की उम्मीद किया था कि नगर का कुछ विकास होगा, और जिस तरह से नाला नाली पानी, बारिश की पानी से निजात पाएगा, ऐसी कोई स्थिति अब देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से अब टावर जो है पूरे छतों में लगाया जा रहा है, जो यहाँ के व्यक्तियों के, यहाँ के जो आम जनताओं का जीवन में वो काफ़ी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ जो पक्षी वगैरह है वो तो अब देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से लूट तंत्र मची हुई है पूरे दुमका नगर परिषद में। आप लोग तमाम तरह के खबर के लिए बने रहिए जोहार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।